सो गाइस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आज फाइनली छोटी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन अब आप कहोगे भैया इतनी बड़ी गिरावट आ गई, तुझे कहां से रिकवरी नजर आ गई? 310 से 305 पुराने रेजिस्टेंस, लगभग 20 से 40 वीडियोस ले रखी थी चैनल पर, जाकर के चेकआउट करना। जिनमें से मोस्ट रीसेंट के अगर मैं आपको थंबनेल्स दिखाऊं तो भैया मोस्ट रीसेंट ये आपको देखने को मिल जाएगी, जाकर के चेकआउट करना भैया। बहुत इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप शुरुआत करते हैं भैया। लेकिन ये रिकवरी 310 से ही क्यों हुई है? कल के दिन स्टॉक ने 309 रुपए का लो लगा दिया था, आपने देखा होगा 309 रुपए के आसपास का कल के दिन लो लग गया था। बस बट उस लो के लगने के पहले और उस लो के लगने के बाद की कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। ये 310 इंपॉर्टेंट क्यों था? पहली बात, पहले स्टॉक ने रिकवरी देने से पहले, यानी कि जब स्टॉक ने तेजी बनाई थी अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर, जब स्टॉक था 272 से लेकर के 282, 292 और फिर 310 से 305, ये फाइनल रेजिस्टेंस हमारे आए थे 310 से 305 के। इसी वजह से हमने रखा था कि जब स्टॉक 332 और 328 के रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन करेगा तो 310 और 305 यही पुराने रेजिस्टेंस इसके सपोर्ट का काम करते देखने को मिलेंगे। इसी वजह से पिछले 20 से 40 वीडियो जो भी हमने यहां पर लिए हैं लगातार, उनमें हमने यही डिस्कस किया था कि भैया 310 305 यहां पर आकर के स्टॉक थोड़ी बहुत रिकवरी यानी कि गेन दिखा सकते हो। और आज वही चीज एग्जैक्ट हुई है। लेकिन ये गेन बहुत छोटा है, बट सिर्फ और सिर्फ चार्ट ही नहीं, इसके पीछे टोटल 4 फैक्टर्स और हैं। क्या है वो फैक्टर्स, मैं आपको यहां पर बता देता हूं एक एक करके। ऑल्दो कल मैंने आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लिया था, कल और परसों के दिन, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, कि क्यों ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 फैक्टर्स मैंने और डिस्कस किए थे गिरावट के पीछे, उसको भी जाकर के जरूर चेकआउट करना। परसों के दिन वीडियो लिया था। अभी जो अपडेट आपकी एक और है, अलायंस टू मर्ज एजीसीएस इंडिया बिजनेस इनटू न्यू जॉइंट वेंचर, जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ बना है। भैया किस लिए? टू मीट इरदाई नॉर्म्स। इरदाई नॉर्म्स को मीटअप करने के लिए अलियांस ने ये जो स्टेप है यहां पर लिया है। अब भैया ये क्यों लिया है? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है, ये जो गाइडलाइंस कहती है ना, इरदाई की जो गाइडलाइंस कहती है वो ये आपको परमिट करती है फॉरेन इन्वेस्टर टू एक्ट एज अ प्रमोटर इन ओनली वन कंपनी पर सेगमेंट। यानी कि किसी भी एक कंपनी के एक सेगमेंट के अंदर एज अ प्रमोटर आप एक्ट कर सकते हो, जैसे कि लाइफ, जनरल, हेल्थ एंड री इंश्योरेंस। यही ज्वाइंट वेंचर है ना, तो इसीलिए इरदाई नॉर्म्स के अंडर यहां पर आना जरूरी था। तो यहां पर अलियांस की तरफ से ये स्टेप लिया गया है इस टोटल ज्वाइंट वेंचर के अंदर। तो पहला फैक्टर आपको यहां पर मिल जाता है ये वाला। अब भैया दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करें, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी। अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से मालूम होगी कि कभी भी किसी भी स्टॉक में आपको अगर लो वॉल्यूम दिख रहा है और हाई डिलीवरी नजर आ रही है, मतलब ये है कि वहां पर रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब भैया लो वॉल्यूम आने का मतलब तो आप कहोगे कि यार सेलर आ गए, भैया बायर कहां से आ जाएंगे, इतना कम वॉल्यूम ही नहीं आ रहा शेयर के अंदर। भैया कम वॉल्यूम का मतलब ये नहीं होता कि वहां पे बायर नहीं है। कम वॉल्यूम का मतलब यह है कि वहां पर रिटेल एक्टिविटी जो है वो कम हुई है और वहां पे लार्ज एंटिटीज की एंट्री शुरू हो गई है। अब लार्ज एंटिटीज यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी होते हैं, ठीक है, लार्ज एंटिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी होते हैं जो एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में काम करते हैं, जो कि हमको लो वॉल्यूम्स पर नजर आ जाते हैं। जिसमें लो वॉल्यूम तो होता है बट डिलीवरी हाई होती है। जैसे कल देखिए आपको 50% की डिलीवरी, जो कि वीकली बेसिस पर 6% आई थी और मंथली बेसिस पर कितनी, लगभग 13% हाई थी। तो लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी ये आपका दूसरा फैक्टर बना आज के दिन के रिकवरी का। ठीक है, अब आते हैं अगले फैक्टर पे। नेक्स्ट यानी कि तीसरा फैक्टर आपका आता है एमएफआई और आरएसआई। 30.3 का एमएफआई एंड 46.9 का आपका आरएसआई। भैया न्यूट्रल टेक्निकल्स, बट आपका जो एमएफआई है वो बुलिश जोन के बहुत करीब है। अब ये टोटल 3 फैक्टर्स मिल करके जब आप रखते हो चार्ट पैटर्न के ऊपर, ये सब फैक्टर्स मिला करके जब आप चार्ट पैटर्न पे रखते हो, तब आपके पास एक लेवल आता है 310 से 305, जहां पर कल शेयर ने टच किया और आज रिकवरी देखने को मिली। बट भैया ये रिकवरी क्या लगा रखा है? सिर्फ 2-3 रुपए को तो रिकवरी कह रहा है? नहीं भैया, रिकवरी का मतलब यह है कि एक फॉल के अंदर जो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिला है उसे रिकवरी कहते हैं। मैं तेजी इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि भैया तेजी का मतलब यह है कि 332 ब्रेकआउट करना, उसको हम कहेंगे तेजी। लेकिन ये रिकवरी है क्योंकि स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ बड़े गिरावट के बाद में इन 4 फैक्टर्स को कंप्लीट किया है, इसलिए हम इसको रिकवरी कह रहे हैं।
अब आते हैं स्टॉक के चार्ट पैटर्न पे, लेकिन उससे पहले एक बार बाय सेल भी देख लेते हैं। 22,73,000 शेयर इस समय सेल पर है और 14,53,000 इस समय बाय पर है। 48.95% की डिलीवरी अभी है। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, खरीदना या बेचना आपकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो भैया ये है आपका चार्ट पैटर्न और ये कल की कैंडल। कल स्टॉक ने 309 को टच कर दिया था, यानी कि अपने पुराने रेजिस्टेंस जो आप यहां देख रहे हो ना, जो मैं आपको लगभग काफी वीडियो से बता रहा हूं, मैं आपको पहले बोल दिया ओपनिंग के वीडियो की शुरुआत में ही कि 310 305 पुराने रेजिस्टेंस रहे। इसको जब ब्रेकआउट करा था 328 332 हमने रेजिस्टेंस मार्क किए थे, वो टच हुए भी। उसके बाद में जब स्टॉक ऊपर से नीचे आता अपने पुराने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाता है, तो वही कहानी अब आपको यहां पर नजर आ रही है। इस समय जब मैंने आपके सामने स्क्रीन लिया तो 313.70 रुपए के पास अभी आप बने हुए हो, यानी कि ये आपका सपोर्ट बना है। अब सिर्फ और सिर्फ 4 फैक्टर्स ही आपने चार्ट पैटर्न पर रखे, लेकिन 5वां फैक्टर जो आपको चार्ट पैटर्न पर ही नजर आएगा वो आपका आता है ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड, जो कि एग्जैक्ट 310 रुपए पर ही बैठा हुआ है। तो भैया यानी कि हमने जो ट्रेंड मार्क कर रखे हैं टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल बेसिस पर भी, वो एकदम एग्जैक्ट सही साबित होते हैं। तो भैया आज रिकवरी बनी है, लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो, कोई भी स्टॉक जब रिकवरी इस तरह की शो करता है उसके बाद में हम होपफुल होते हैं कि भैया यहां से अब ब्रेकआउट बनेगा। लेकिन मैं आपको एक बहुत क्लैरिटी दूं कि भैया होपफुल होने से मार्केट नहीं चलता, ना ही आपका पोर्टफोलियो चलता है। होपफुल होने से सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ उम्मीद मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ भैया अब मैं खुश हूं, मुझे थोड़ी सी शांति मिल गई, होप मेरे साथ में है। लेकिन भैया होप से ना ही पोर्टफोलियो चलता, ना ही मार्केट चलता। आपको प्रॉपर छोटी छोटी बारीकियों पर एनालिसिस करना जरूरी है। अब ये रिकवरी आज बनी तो है, अच्छे खासे सपोर्ट पर भी बनी है, 310 के पुराने रेजिस्टेंस से सपोर्ट बना के बनी है, लेकिन ये सिर्फ रिकवरी है। यहां सस्टेन करना जरूरी है। अगर सस्टेन करेगा तभी आपको बड़े टारगेट मिलेंगे, अगर नहीं करता तो भैया 310 305 ये भी ब्रेकडाउन हो सकता है। तो आपको देखना होगा कि यहां पर आकर के ये रिकवरी दिखाने के बाद में शेयर कितना सस्टेन कर रहा है। अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं आती है उसको हम नहीं कह सकते कि भैया ये ब्रेकआउट है। इसलिए मैं आपके साथ वीडियो की शुरुआत से ही एक ही वर्ड यूज कर रहा था, वो है रिकवरी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा दूसरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो गाइस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आज फाइनली छोटी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन अब आप कहोगे भैया इतनी बड़ी गिरावट आ गई, तुझे कहां से रिकवरी नजर आ गई? 310 से 305 पुराने रेजिस्टेंस, लगभग 20 से 40 वीडियोस ले रखी थी चैनल पर, जाकर के चेकआउट करना। जिनमें से मोस्ट रीसेंट के अगर मैं आपको थंबनेल्स दिखाऊं तो भैया मोस्ट रीसेंट ये आपको देखने को मिल जाएगी, जाकर के चेकआउट करना भैया। बहुत इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप शुरुआत करते हैं भैया